हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। और मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आईपीओ स्टॉक जो होते हैं वो एक यंग स्टॉक होता है और प्रोबेबिलिटी उसमें हाई होती है। आईपीओ में लिस्ट होने के बाद स्टॉक में दो ही कारण होते हैं, या तो स्टॉक गिरेगा या स्टॉक आईपीओ में लिस्ट होने के बाद एक छोटा बेस बनाएगा, वहाँ से 30-40% का मूव देके करेक्शन में आ जाएगा। या फिर कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो 10-20-30% का करेक्शन देने के बाद वो साइडवेज चले जाते हैं और काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहते हैं, 1-1.5-2 साल के बाद। अब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को पहचानना और फिर उन स्टॉकों में ट्रेड करना, वहाँ प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि आप उस मतलब कि आईपीओ में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे आईपीओ लिस्ट हुई तो आईपीओ ज़्यादातर बुल रन में लिस्ट होते हैं। तो इसमें मेथड क्या होता है कि जब आईपीओ में कंपनियां जो फंड इरेज करती हैं उसका इस्तेमाल आईपीओ में लिस्ट होने के बाद तुरंत नहीं होता है। उसको 1 से 1.5-2 साल 3 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट करके और उससे अल्फ़ा जनरेट करते हैं, तो फिर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। उतने टाइम तक अगर बेहतरीन कंपनी है तो क्या होती है, थोड़े टाइम के लिए करेक्शन देके साइडवेज चली जाएगी। तो ये पहचाने कैसे, इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर देखना है तो आप जितने भी आईपीओ में लिस्टेड कंपनियाँ हैं, अगर अभी के हाल फिलहाल में बताऊं तो मैं कल्याण ज्वेलर्स को देख लीजिएगा, उसने कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया था बेस का और वहां से देखिए क्या रिटर्न बना। अब ये भी स्टॉक है, तो यहाँ पे तो ये देखिए अगर हम मार्क करते हैं तो उस टाइप का इसमें क्लियरेंस नहीं है कि ये ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट यहाँ करके कितने टाइम तक नीचे ऊपर हुआ है, तो हम इस जोन को छोड़ देंगे और इस जोन को छोड़ के हम एक अच्छे जोन का मार्क करेंगे जहाँ से हमें क्लियरेंस मिला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक अटैम्प्ट किया, मल्टीपल टाइम यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे अटैम्प्ट किया, कम से कम 6 वीक तक। उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया, यहाँ बायर कमज़ोर पड़ गए क्योंकि नीचे वॉल्यूम नहीं है, आप देख सकते हैं उतना नहीं, वॉल्यूम तो है, अब किस कारण से मार्केट ख़राब रहा होगा। उसके बाद से धीरे धीरे इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के कंसोलिडेशन। और एक बात मैं और बता दूं, अगर कोई बढ़िया स्टॉक है ना तो वो फेकआउट करता है, ऊपर सेकआउट नीचे सेकआउट, यहाँ फेक ब्रेकआउट दिखाएगा। क्योंकि अगर रिटेलर को विश्वास है कि ये स्टॉक अच्छा है, इसमें प्रोबेबिलिटी है हाई बनने की, फिर भी वो आपके विश्वास को तोड़ देते हैं। कौन? बड़े प्लेयर। वो ब्रेकआउट फेल करा के जानबूझ के माल छीनते हैं। फंडामेंटली साउंड कंपनी है। अब देखिए इसमें बहुत तगड़ा खेला हुआ है, यहाँ ब्रेकआउट के बाद से इसने काफ़ी दिन तक पकाया है। ये कितने टाइम का ब्रेकआउट है, तकरीबन 2007 का ब्रेकआउट, और हुआ है कब ये क्लियर जाके 2013 में, तो तकरीबन 6-7 साल का ब्रेकआउट है। और उसके बाद देखिए यहाँ से क्या रिटर्न बना के दिया इसने। इसलिए जब तक ब्रेकआउट क्लियर नहीं हो एंट्री नहीं बनानी चाहिए, वेट करना चाहिए रीटेस्ट का। अगर ये ब्रेकआउट कर दिया ना तो यहाँ पे अगर आपकी एंट्री बनती है तो ठीक है, अच्छे कैंडल के साथ, नहीं तो आप उसको अवॉइड कीजिए, रडार पे रखिए। वो कभी ना कभी कंसोलिडेट करने आ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, आ सकता है। और देखिए यहाँ पे ये जो जोन था, यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं आप, कुछ हफ्तों का टाइम, यहाँ 8-10 हफ्ते इसने खींच दिया है और वीकली टाइम फ्रेम पे ये जेन्युइन है। बहुत से स्टॉक हैं जो ब्रेकआउट करने के बाद 8-10 हफ्ते का टाइम ले लेते हैं और फिर यहाँ से गैप अप ओपन, यहाँ पे आके इसने फिर साइडवेज मतलब कि कंसोलिडेट किया है और मल्टीपल टाइम इनसाइड बार बने हैं। यहाँ पे एक पंच बार भी बना है और यहाँ हमारी एंट्री बन सकती थी। मैं स्विंग में ऐसे ही एंट्री बनाता हूँ, रेंज एक्सपेंशन, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन का वेट करता हूँ और मुझे यहाँ पंच बार चाहिए। पंच बार में किसको बोलता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे लिए पंच बार का काम करता है। ये बन गया तो मेरे को एकदम श्योर हो जाता है कि अब ये शेयर यहाँ से ब्लास्ट होगा। इसके ऊपर मैं मार्क करता हूँ और ये ब्लास्ट। फिर देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी बहुत लोग स्विंग करते हैं, कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। रेंज एक्सपेंशन, यहाँ से वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन में चला गया, यहाँ 2 पंच बार बने हैं, पहला पंच बार, दूसरा पंच बार। वैसे तो ये डोजी है लेकिन मैं इसे पंच बार बोलता हूँ।
यहाँ पे आपने मार्क किया और यहाँ से आपको एक अप मूव मिला। तो ये रेंज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ही सारा खेला है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद ये शेयर का जर्नी पूरा हो गया, ये बेयर फेस में चला गया। ठीक है, इसमें फिर गिरावट आई। गिरावट आने के बाद यहाँ से ये संभलना चालू हो गया। कैसे मार्क करेंगे? देखिए बॉटम आउट होता है कोई शेयर, उसका पहचान देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया साइनिंग है बॉटम आउट होने का। कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए, ये इसका बॉटम बना, उसके बाद से जो भी इसके लो होंगे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने चालू हो गए, जो भी इसका हाई है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। दूसरी बात, एक पहचान और करें, ब्रेकआउट जो इसका हुआ है, ध्यान से देखिए कितना अच्छा कैंडल यहाँ ब्रेकआउट किया है। यहाँ थोड़ा आर फेवरेबल नहीं रहेगा, इसलिए इस जोन का मार्क करके हमको स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा इस कैंडल के बीचों बीच का। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग शेयर था कि सेलिंग प्रेशर आने के बाद भी ये नीचे नहीं आया है, लेकिन 8-10 हफ्ते का टाइम ज़रूर लेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टाइम ज़्यादा लेता है। रिटर्न तो ज़्यादा बनेगा, आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड भी कम करने पड़ेंगे, लेकिन क्वालिटी के ट्रेड करने पड़ेंगे, अच्छी फंडामेंटली कंपनी के अंदर ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो वहाँ से रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, रिस्क भी कम रहता है, लेकिन टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। और स्विंग में क्या है, स्विंग में आप एक मोमेंटम ब्रश सेटअप को आप ट्रेड करते हो और 5 से 6 दिन में एक अच्छा अल्फ़ा जनरेट करके आप बाहर आ जाते हो। तो ये मैंने इसलिए समझा है कि ये काफ़ी बेहतर चार्ट था, और अगर इसको हम मंथली पे लगाएं तो और भी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, मंथली पे अगर आप इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड करते तो पहला ब्रेकआउट ये था, उसके बाद ये इसका बॉटम आउट हुआ। बॉटम आउट होने के बाद अगर आपको ट्रेड करना था तो ये इसका जोन था। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये जो होता है ना ब्रेकआउट के पास 5-10% शेयर नीचे आता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी साइकोलॉजी काम करती है कि आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा, वो बार बार आपको डराएगा ज़रूर, बार बार आपको डराएगा ज़रूर। देखिए शेयर में हुआ क्या है, पहले कैंडल से ब्रेक किया है, दूसरी कैंडल कितनी ऊपर गई है, और वहाँ से फिर रिजेक्शन भी कितना तगड़ा आया है, नीचे से भी रिजेक्शन है। तो ये साइकोलॉजी मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये शेयर यहाँ पे 2 बार यहाँ टच किया इसने, उसके बाद नीचे आया, फिर दोबारा जाके एक बिल्डअप किया है और ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो एक अच्छा साइन था और काफ़ी अच्छा भी मूव यहाँ से मिल ही गया है, लेकिन टाइम लेता है मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा। अब 40% कमाने के लिए आपको पूरा 1 साल यानी 11 महीना आपको लग ही गया है। 11 बार बने हैं यानी 11 महीना लग गया 40% के लिए। तो ये होता है थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम में, और अगर यहाँ पकड़े होते तो यहाँ से 80% का रिटर्न आपका बन जाता था 1.5 साल में, क्योंकि एक बुल रन की 18 मंथ की जर्नी होती है। 18 मंथ के बाद मार्केट बेरिश मोमेंटम में आ जाता है। तो आई होप वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।